दोस्तों आज की जॉब बिल्कुल ही फ्रेश है और इसमें सैलरी भी बहुत अच्छी दी गई है। और मैं इस वीडियो में आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, एज लिमिट के बारे में, सैलरी के बारे में, अप्लाई प्रोसेस के बारे में सब बताने वाली हूँ। और ये पोस्टें आई हैं राजस्थान RPS CRAS रिक्रूटमेंट आया है 2026 का, जिसके अंदर 607 पोस्टें आई हैं। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल नौकरीवर्स 360 की तरफ से नोटिफिकेशन जो आया है वो वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। इसमें जो ऑनलाइन एप्लीकेशन रहेंगे वो रहेंगे 4 जून से स्टार्ट होने वाले हैं, अप टू 3 जुलाई तक रहने वाले हैं। फटाफट से इसकी वैकेंसी की डिटेल और सैलरी हाइलाइट्स देखते हैं। 192 पोस्ट हैं जो स्टेट सर्विस की पोस्ट हैं। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की 57 पोस्ट हैं, उसके अंदर पे लेवल रहेगा 14। राजस्थान पुलिस सर्विस में 26, पे लेवल 14 रहने वाला है। इन सब में राजस्थान अकाउंट सर्विस में भी पे लेवल 14 रहेगा। 36 पोस्टें हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे दे रखी हैं। पोस्ट विद नंबर ऑफ पोस्ट एंड सैलरी पैकेज जो मिलने वाला है, लेवल क्या रहेगा वो भी आपको मेंशन किया है। राजस्थान स्टेट इंश्योरेंस सर्विस का 11 पोस्टें हैं, लेवल रहेगा 14। राजस्थान कमर्शियल टैक्स सर्विस की ये है, लेवल है 12। राजस्थान टूरिज्म सर्विस की 6, लेवल है 12। ये सारी पोस्टें दी हुई हैं। राजस्थान वुमेन डेवलपमेंट सर्विस में 4 पोस्टें हैं, लेवल है 14। राजस्थान एक्साइज प्रिवेंशन फोर्स के अंदर प्रिवेंशन फोर्स सर्विस में कोई पोस्टें नहीं है, लेवल 12 है। राजस्थान स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग सर्विस में 2 पोस्टें हैं, लेवल 14। टोटल पोस्टें 192 और 415 पोस्टें हैं वो सबॉर्डिनेट सर्विस की हैं। उसमें भी पे मैट्रिक्स दिया हुआ है विद देयर नंबर ऑफ वैकेंसीज, आप देख सकते हैं। राजस्थान तहसील सर्विस, तहसीलदार सर्विस, राजस्थान एक्साइज सबॉर्डिनेट सर्विस, राजस्थान प्लानिंग सबॉर्डिनेट सर्विस, ये सारी पोस्टें हैं विद देयर पे लेवल के अकॉर्डिंग। इसमें टोटल सबॉर्डिनेट सर्विस की जो पोस्टें हैं 415 हैं और टोटल पोस्टें हैं 607। अब इसके जानते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रहने वाली है, मस्ट होल्ड द डिग्री फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट ऑफ सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया और अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और डिक्लेयर टू बी डीम्ड यूनिवर्सिटी अंडर सेक्शन 3 ऑफ UGC एक्ट 1954 और possess an equivalent qualification recognized by government in consultation with commission. Note: dear by candidate who do not possess the required qualification at the timing of filing the application form must withdraw their application. उनका फॉर्म सबमिट नहीं होगा क्योंकि वो क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं हुए हैं कैंडिडेट। सर्विस एक्सपीरियंस फॉर डिपार्टमेंटल और राजस्थान स्टेट सर्विस कैंडिडेट की जो सर्विस है वो क्या है। फॉर द स्टेट सर्विस रिजर्व पोस्ट रहेंगी नॉन गेजेटेड राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड नॉट लेस देन 5 ईयर्स, यानी कि कम से कम उसको 5 साल का सर्विस एक्सपीरियंस होना चाहिए फ्रॉम 1 जनवरी 2027। एज लिमिट और कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन की बात करते हैं। जो एज मिनिमम एज रहेगी 25 ईयर्स, मैक्सिमम एज रहेगी 45 ईयर्स। SC ST OBC MBC EWS मेल कैंडिडेट के लिए 5 ईयर रिलैक्सेशन। SC ST और वुमेन OBC MBC और EWS वुमेन के लिए है 10 ईयर्स। जनरल के लिए है 5 ईयर्स। विडो डिवोर्सी के लिए है नो अपर लिमिट। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 5 ईयर्स। एक्स सर्विसमैन के लिए 10 ईयर्स। एक्स सर्विसमैन सबॉर्डिनेट सर्विस के लिए 15 ईयर्स। पर्सन वर्किंग फॉर द स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कॉर्पोरेशन के लिए अप टू 40 ईयर्स। पंचायत समिति एंड जिला परिषद एम्प्लॉयज इन सब्सटेंटिव कैपेसिटी अप टू 45 ईयर्स। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन सब्सटेंटिव कैपेसिटी अप टू 45 ईयर्स। एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं। जनरल और OBC और MBC के लिए जो है 600 है और रिजर्व कैटेगरी के लिए है 400 है और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए है 400 ही है। प्रोसेस की बात करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस होगा, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट विद 200 मार्क्स विद 3 आवर्स का पेपर रहेगा। फॉर द जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस का पेपर है ये। मेन एग्जामिनेशन रिटर्न रहने वाला है, उसके लिए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में क्वालिफाई होना ज़रूरी है। कैंडिडेट क्वालिफाइंग द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 50 टाइम्स द टोटल वैकेंसीज विल बी एडमिटेड टू द मेन एग्जामिनेशन। द मेन एग्जामिनेशन इज डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक टाइप नेचर रहेगा। 4 पेपर्स होंगे, ईच कैरिंग 200 मार्क्स एंड 3 आवर्स ड्यूरेशन। पेपर फर्स्ट होगा जनरल स्टडी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पेपर होगा जनरल हिंदी एंड इंग्लिश, 200 मार्क्स ऑफ ईच। पर्सनालिटी एंड वाइवा वॉइस एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का रहने वाला है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो रहने वाले हैं, कैंडिडेट मस्ट ऑब्टेन मिनिमम 10 मार्क्स इन ईच पेपर, 10% मार्क्स इन ईच पेपर एंड 15% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द मेन एग्जामिनेशन टू क्वालिफाइंग फॉर पर्सनालिटी एंड वाइवा वॉइस एग्जामिनेशन। SC ST कैंडिडेट आर एंटाइटल्ड टू रिलैक्स्ड ऑफ 5% इन मिनिमम मार्क्स। हाउ टू अप्लाई फॉर RPS CRAS एंड सबॉर्डिनेट सर्विस रिक्रूटमेंट के लिए कैसे अप्लाई करना है। पहले आपको उसके पोर्टल पे जाना है और लिंक पे क्लिक करते हुए पोर्टल पे जाना है, SSO पोर्टल पे। फिर वहाँ जाके आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा
तो वहाँ पे आपको अपनी लाइव फ़ोटो लेनी है, नेम योर नेम, फादर नेम्स एंड डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आधार कार्ड सब सबमिट कराना है, डिटेलिंग भरनी है उसकी। फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है एक्सपीरियंस और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ। फिर पेमेंट एग्जामिनेशन ऑफ फ़ी पेमेंट करनी है। फाइनल सबमिशन के टाइम आपको सारे रिकॉर्ड चेक करने हैं। कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड OTR बिफोर अप्रैल 19, 2023 कैन लॉग इन थ्रू द SSO पोर्टल अप्लाई यूजिंग देयर OTR नंबर। जिन्होंने 19 अप्रैल से पहले फिल कर लिया है तो वो उसी पोर्टल पे जाके अप्लाई कर सकते हैं OTR नंबर को यूज़ करते हुए, रजिस्ट्रेशन नंबर को यूज़ करते हुए। एप्लीकेशन विंडो जो खुली रहेगी वो 4 जून से 3 जुलाई तक रहेगी। नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ। अब मैं आपको एग्जैक्ट नोटिफिकेशन दिखाने वाली हूँ जो राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से आया है। आप देख सकते हैं, विभाग ने गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं नियम 1999 के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र हेतु राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ लिपिक वर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम 2014 के अंतर्गत राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026 के कुल 607 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। ये आपको देख सकते हैं, वैकेंसी की डिटेल विद द पे मैट्रिक्स दिया हुआ है। ये सारा नोटिफिकेशन दिया हुआ है। बिंदु संख्या 0 से 8 तक के प्रावधान संबंधित वर्ग के अंतर्गत पद आरक्षित होने की स्थिति में ही लागू होंगे। रिलैक्सेशन एज भी दे रखी है। वन टाइम OTR लागू किए जाने के कारण ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि एंड लिंग कोई संशोधन संबंधी दस्तावेज में संशोधन उपरांत ही संभव है। फ़ी बताइए, एप्लीकेशन फ़ी, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन भी आपको बताई दी है, पेपर के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है। ये सारा नोटिफिकेशन है, उसको आप अच्छे से देख सकते हैं। अगर कोई त्रुटि वगैरह हो जाती है इसके संबंध में वो भी आपको बताया गया है। ये सारा नोटिफिकेशन दिया हुआ है, वो भी गवर्नमेंट जॉब का। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि इस टाइप की आपको नोटिफिकेशन के बारे में जल्द से जल्द पता लगे तो फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।